Hello students, welcome to Learn Commerce with SK. Accounts of Non-Trading Organization. इसका ये 4th लेक्चर है और आज हम करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो अब ये दोनों अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है the details of hospital run by Karnavati Medical Association for the year ending 31st March 2023 are given below। यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई है। From this details you are required to prepare, क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड ऑल्सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये दोनों ही हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 3200। तो सबसे पहले देखना है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहाँ कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये एक तो यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है मीन्स ओपनिंग तो होगा ही, और एक यहाँ पर परचेस ऑफ मेडिसिन वो भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टिक कर देती हूँ, निशान बना देती हूँ कि ये जो है वो एडजस्टमेंट वाला है। ओके, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, कितना 2200 है। अब सब्सक्रिप्शन तो ये रहा, यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। ओके, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स जो है वो भी यहाँ पे है। अब उसके बाद है रेंट फॉर द करंट ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग। रेंट तो ये रहा, रेंट ऑफ द हॉल रिसीव्ड, तो ये रहा रेंट, और कोई भी यहाँ पर रेंट नहीं है। उसके बाद है सैलरी, सैलरी अनपेड है, कितना 800 रुपए, तो सैलरी का भी होगा यहाँ पर, ये रहा सैलरी, स्टाफ सैलरी ये। ठीक है, तो पहले एक बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ लेना है, और कहाँ कहाँ पर इसके होंगे वो भी आपको एक बार टिक कर लेना है, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब आप आसानी से इसको कर पाओ उस टाइम पे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स कितना है, 20,000 है। तो ये तो दोनों में ही होगा। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी होगा और उसमें भी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसा कि हमने देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी की सारी जो कैश ट्रांजेक्शन होती हैं वही रिकॉर्ड होती है। ओके, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो या फिर रेवेन्यू कैपिटल इनकम हो या फिर कैपिटल एक्सपेंस हो, जो भी हो वो सारे इसमें रिकॉर्ड होंगे। तो यहाँ पर पेमेंट साइड हम लिख देते हैं बाय ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, कितना है 20,000। उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम लिखेंगे टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, कितना है 20,000 है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कैपिटल नेचर का नहीं आता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी कितनी है, 12,000 है। और यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर 4th नंबर का दिया गया है, एडजस्टमेंट भी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सैलरी अनपेड कितनी है, 800 रुपए। तो सबसे पहले तो ये जो 12,000 है स्टाफ सैलरी वो हम लिखेंगे यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय स्टाफ सैलरी, कितना है 12,000। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें भी हम लिखेंगे टू स्टाफ सैलरी अकाउंट, कितना है 12,000। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया था, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी तो है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 800। तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लिखेंगे और इसकी सेकेंड एंट्री जो है वो बैलेंस शीट में होगी, बट यहाँ पर नहीं बोला है प्रिपेयर करना, तो हम नहीं बनाएंगे।
तो 12,800 हम पूरा बाहर लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद है ओपनिंग कैश बैलेंस। यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही लिखेंगे। यहाँ पर होगा टू ओपनिंग कैश बैलेंस, कितना है 1500, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। उसके बाद है स्पेशल डोनेशन फॉर परचेज ऑफ एक्सरे मशीन। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्पेशल डोनेशन है, तो इसलिए ये सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि उसमें तो सारी ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में होती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है, इसीलिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डोनेशन फॉर एक्सरे मशीन, कितना है 50,000 है। उसके बाद है इनकम ऑफ चैरिटी शो, तो वो भी क्या है, इनकम ऑफ चैरिटी शो, तो ये दोनों में ही हम लिखेंगे, कितना है 26,500, तो वो हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड टू इनकम ऑफ चैरिटी शो। और इसकी सेकेंड एंट्री होगी बाय इनकम ऑफ चैरिटी शो। इसकी भी एंट्री हो चुकी है। अब टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस जो है कितना है 3,400, वो भी दोनों में ही रिकॉर्ड होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट साइड बाय टेलीफोन एक्सपेंस। टू टेलीफोन एक्सपेंस। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर कितना है 36,800 है। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स 2,200। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रिसिप्ट साइड तो लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स 36,800। और और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें भी हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है 36,800 है। अंदर की साइड लिखेंगे क्योंकि हमें प्लस भी करना है जो आउटस्टैंडिंग है वो, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 2,200, तो इन दोनों का प्लस करके 39,000। ठीक है, और इसकी सेकेंड एंट्री ये जो 2,200 आउटस्टैंडिंग है उसकी सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट में आएगी। उसके बाद है, ये तो हो गया। अब उसके बाद है परचेज ऑफ इक्विपमेंट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट जो है वो कैपिटल नेचर का है, तो इसीलिए ये सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट साइड बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट। अब उसके बाद है
टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो है वो दोनों में हम लिखेंगे, ओके, क्योंकि वो रेवेन्यू टाइप का है इसीलिए। बाय टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। इसकी सेकेंड एंट्री हम करेंगे एक्सपेंडिचर में टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अब उसके बाद है एंट्रेंस फी रिसीव हुई है, उसमें से 60% जो है वो कैपिटलाइज करना है, मीन्स ये 60% जो है वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन 40% अमाउंट है वो हम कहाँ पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लिखेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में लिख देते हैं एंट्रेंस फी कितनी है, एंट्रेंस फी जो रिसीव्ड हुई है एंट्रेंस फी है कितनी है, 3000। अब उसकी सेकेंड एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रेंस फी हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी, कितनी हम लिखेंगे, सिर्फ 40% ही लिखेंगे, तो कितना होगा 3000 का 40% यानी कि 1200 होगा, ओके। और 60% जो है वो हम किस में लिखेंगे, बैलेंस शीट में। अच्छा, अब उसके बाद इनकम फ्रॉम लेबोरेटरी, लेबोरेटरी जो से जो इनकम आ रही है वो कितने है, 10,000 है, तो वो हम दोनों में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में टू इनकम ऑफ लेबोरेटरी 10,000, और इसकी सेकंड, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम लिखेंगे बाय इनकम ऑफ लेबोरेटरी। अच्छा, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, कितना है, 2000 है, तो वो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लिखेंगे टू मेडिसिन, मेडिसिन करके हम लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2000 है, ओके। अभी यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है मेडिसिन का, मतलब यहाँ पर कुछ परचेज ये रहा है, देखिए यहाँ पर परचेज भी दिया गया है मेडिसिन का, तो वो भी हम लिख देते हैं 30,000, तो इसकी तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में भी होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में परचेज ऑफ मेडिसिन बाय परचेज ऑफ मेडिसिन, कितना है, 30,000। इसकी सेकेंड एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, ओपनिंग स्टॉक है जो है उसमें हम प्लस करेंगे परचेज, कितना होगा, 30,000, ओके। मीन्स कितना होगा यहाँ पर, 30,000 प्लस 2,000 मीन्स 32,000 है। अब हम इसमें से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया था क्लोजिंग स्टॉक, वो हम माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,200, तो वो माइनस करने के बाद हम बाहर लिखेंगे अमाउंट 28,800, ठीक है। अब इसकी जो सेकेंड एंट्री है वो बैलेंस शीट में होती है क्लोजिंग स्टॉक की, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमारा हो गया है, और ये भी हमने कर दिया है परचेस ऑफ मेडिसिन। अच्छा, अब यहाँ पर एक बाकी था, वो है क्लोजिंग कैश बैलेंस, कितना है, 2,000 है,
तो वो हम लिख देते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस 2000। वो किसमें आएगा? सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग, क्या था? क्लोजिंग कैश बैलेंस 2000, बैलेंस 2000। ओके। अब उसके बाद डोनेशन रिसीव हुआ है। अब डोनेशन रिसीव हुआ है तो वो हम सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में ही करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है और इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डोनेशन 50,000। 50,000। उसके बाद है ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं, क्योंकि ये ओपनिंग है इसीलिए ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड पे हम लिखेंगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो। चैरिटी शो का एक्सपेंसेस है 12,200। तो वो तो हम दोनों में ही लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो 12,200। और इसकी सेकेंड एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम करेंगे टू चैरिटी शो एक्सपेंस 12,200। अब उसके बाद है रिपेयर्स। रिपेयर्स जो है वो भी दोनों में ही आएगा, क्योंकि रिवेन्यू टाइप का है ना, वो दोनों में ही आएगा। रिपेयर्स कितना है? 5,200। ये पेमेंट में पेमेंट की है बाय रिपेयर्स 5,200। यहाँ पर हम लिखेंगे टू रिपेयर्स एक्सपेंडिचर साइड 5,200 है ये, 5,200। उसके बाद है 10% इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये क्या है? कैपिटल नेचर का है, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही हम करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। कितना है? 40,000 है। बाय 10% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 40,000। उसके बाद क्या दिया गया है? कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये दोनों में ही आएगा 2,400 कंट्रीब्यूट किया है मेडिकल एसोसिएशन को, तो ये खर्चा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल एसोसिएशन 2,400। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम लिखेंगे टू कंट्रीब्यूशन मेडिकल एसोसिएशन। उसके बाद क्या दिया गया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी दोनों में ही आएगा 1,800। तो इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है हमें, तो वो हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड टू इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट 1800। हम लिखेंगे इनकम साइड बाय इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 1800। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर्स। सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर्स वो भी दोनों में ही हम लिखेंगे यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन का है न्यूज़पेपर का। एक्सपेंडिचर साइड हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर कितना है 1950। उसके बाद है लेबोरेटरी एक्सपेंसेस। लेबोरेटरी एक्सपेंसेस वो भी दोनों में ही हम लिखेंगे 7200। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय लेबोरेटरी एक्सपेंसेस 7200। पेमेंट साइड भी हम एक्सपेंडिचर साइड हम लिखेंगे टू लेबोरेटरी एक्सपेंस 7200। उसके बाद है यहाँ पर रेंट ऑफ द हॉल रिसीव्ड। अब रेंट ऑफ द हॉल रिसीव्ड तो सबसे पहले तो हम इसे लिख देंगे 5600। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में भी आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जो रेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई रेंट फॉर द करंट ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग वो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू रेंट ऑफ द हॉल 5600। और इसकी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम लिखेंगे बाय इनकम साइड रेंट ऑफ द हॉल 5600 था। उसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, वो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है इसलिए हमने इसे प्लस किया है। तो कितना आएगा यहाँ पर 7200। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है क्लोजिंग बैंक बैलेंस। अब क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो है वो सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ही आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैंक बैलेंस। हमने ये भी लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है फी रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट से जो रिसीव हुआ है फी वो तो वो भी हम क्या करेंगे दोनों में ही हम लिखेंगे। फी रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट टू फीस received from patient 30,000। और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फीस रिसीव्ड पेशेंट 30,000। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट इन दोनों का जो टोटल है वो सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2,15,200 2,15,200 दोनों ही सेम आ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल। ओके, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले तो हम इनकम साइड का जो है वो हम प्लस करेंगे तो 1,15,000
700 1,15,700 है, ठीक है। उसमें से हम एक्सपेंडिचर सारे माइनस करेंगे तो 18,900 मिलेगा। वो क्या होगा यहाँ पे, 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम क्या है, ज्यादा है, ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। 18,900 हमें मिला है, इतना इतना क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ये दोनों ही अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हैं। ओके, तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि सारी की सारी कैश की एंट्रीज आएंगी। ओके, रिवेन्यू टाइप के जितने भी हो या फिर कैपिटल टाइप के हो, रिवेन्यू या फिर कैपिटल इनकम हो या फिर एक्सपेंसेस हो, वो सारे ही इसमें रिकॉर्ड होते हैं। और सारे जो कैश और बैंक का या फिर ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग भी इसमें रिकॉर्ड होते हैं। ओके, और सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो उसमें रिवेन्यू, इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंस ही रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंस ही रिकॉर्ड होते हैं और करंट ईयर की ही इसमें रिकॉर्ड होते हैं। मीन्स प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर का हो तो वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और कैपिटल नेचर का कुछ भी हो वो भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसमें कोई भी ओपनिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा कुछ भी नहीं आता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी तो उसकी फर्स्ट एंट्री तो हमने सभी की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में की, और उसकी जो सेकंड एंट्री जो आती है वो बैलेंस शीट में आती है। यहाँ पे प्रिपेयर करना नहीं बोला था तो हमने नहीं किया, बोला होता तो हम कर लेते, ठीक है। तो ये था इतना, बस आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा रिवेन्यू टाइप का है, कौन सा कैपिटल टाइप का है, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो थैंक्स, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।